नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूं कि बहुपद को कैसे समझें, बहुपद को कैसे हल करें और उससे संबंधित 5 प्रश्न भी हल करवा दिए थे जो कि अभ्यास 2.1 का था। इसमें मैं 5 से लेकर 10 प्रश्न बताऊंगा, यानी कि 5-5 का सीरीज है। 5 से लेकर 10 नंबर तक के प्रश्न बताए जाएंगे और जो भी प्रश्न बताए जाएंगे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर के लिए और आपके नॉलेज के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि बहुपद के सवाल को क्या इतने आसानी से भी लगाया जा सकता है जिसमें सबसे ज्यादा डर लगा रहता है। तो आइए इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न नंबर 6 का रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के मूल हो तो 1/अल्फा माइनस का 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न को मैं यहां पे लिख दिया हूं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को अगर हमें समझना है तो आप इस प्रश्न को हल करने से पहले इसको समझिए कि 1/अल्फा माइनस का 1/बीटा बराबर हम क्या सूत्र रख सकते हैं। तो इन दोनों का पहले लॉसन निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस का अल्फा। हम आप लोग को पिछले वीडियो में पढ़ाए थे हम कि अल्फा माइनस बीटा अगर पूछ रहा है तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। लेकिन आप यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रश्न को देख रहे होंगे बीटा माइनस अल्फा है, तो क्या हम इसको सिस्टेमेटिक ढंग से लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं कि 1/अल्फा माइनस का 1/बीटा बराबर, अगर हम उल्टा करें तो माइनस का अल्फा प्लस का बीटा और पूरा का बटा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक प्लस है और एक माइनस है, एक माइनस है और एक प्लस है, जो कि सारासार के लिए अगर इस सूत्र का पालन करें तो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम अगर माइनस कॉमन लगा देंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा मिल सकता है। तो आप बताइएगा जरा कि क्या हम इसके जगह पर इस वाले सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। अगर इस वाले सूत्र का उपयोग कर सकते हैं तो आसानी से भरिए, आसानी से क्या कीजिए, भरिए। हम यहाँ पे इसको कर रहे हैं। अब आइए इस प्रश्न में अगर इसके जगह पे हम रखना चाहें तो माइनस पहले से माइनस लगा दीजिए। इसके जगह पे क्या भर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा और पूरा का बट्टा अल्फा इंटू बीटा। समझ रहे हैं, पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब इस प्रश्न को बस समझिएगा कि क्या हमें अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है। प्रश्न क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2 है। तो एफ एक्स यानी कि ए बराबर अगर हम तुलना कर रहे हैं तो ए बराबर कुछ नहीं है तो 1 है। तो ए के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। बी के जगह पर 1 रख सकते हैं। सी के जगह पर माइनस का 2 रख सकते हैं। अब यहां पर हम सूत्र भर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है। तो आप बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई बी के जगह पर कितना है, 1 है तो माइनस 1 रख दीजिए। ए के जगह पर कितना है, 1 है तो 1 रख दीजिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का अगर हम बात कर दें तो सी बाई ए होता है, तो सी बटा ए। तो आप बताइएगा सी की जगह पर कितना है, माइनस का 2 है और ए की जगह पर कितना है, 1 है, अर्थात इसका मान कितना लिख सकते हैं, माइनस का 2 हो सकता है। यही तो सूत्र है, इसी में तो हमको भरना है, अर्थात 1/अल्फा माइनस का 1/बीटा बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो इसी के जगह पे हमें सूत्र भरना है। तो जब इसके जगह पे हमें अगर मान भरना हो तो कैसे भर सकते हैं, तो मान भरिएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 1/अल्फा माइनस का 1/बीटा बराबर क्या सूत्र भर सकते हैं, माइनस का अल्फा प्लस बीटा माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा, अब पूरा का बट्टा अल्फा इंटू बीटा हो सकता है। तो आप बताइएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है,
एक है, एक भर दीजिएगा, माइनस का 4 गुणा अल्फा इंटू बीटा की जगह पर माइनस का 2 है, 2 भर दीजिएगा, इसके जगह पर क्या भर देंगे, माइनस का 2 भर देंगे। तो आप बताइएगा इसका मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पूरा का बट्टा कितना लिख सकते हैं, माइनस का 2। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 बट्टा माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसको आसान भाषा में हम 3 बट्टा माइनस का 3 बट्टा 2 कर सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं है तो हम इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं, जिसको आपको देखने में दिक्कत न आए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर प्रश्न की अगली सीरीज में हम चल रहे हैं, तो प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि यदि अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस दो के मूल 1 बटा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न के सीरीज में माय डियर स्टूडेंट, बस हमें ध्यान देना है कि दिए गए प्रश्न का आसान सा हल क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं यही प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है कि यदि एफ एक्स बराबर 6x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस प्लस का x माइनस का 2 हो, तो 1 बटा अल्फा प्लस का बीटा बटा अल्फा प्लस का अल्फा बटा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए बस पहले इसको समझना होगा कि इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखिएगा, अल्फा बटा बीटा प्लस का बीटा बटा अल्फा है, तो इसको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा। लॉसो लेके इन दोनों का गुणा लॉसो लेके देख लीजिएगा, तो लॉसो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इनका लॉसो हो जाएगा। अल्फा का अल्फा में गुणा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए, बीटा का बीटा में कर देंगे क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको एक सूत्र पढ़ाया गया होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि ए प्लस बी का, चलिए अल्फा है तो अल्फा ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो आप बताइए, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर इसको हम यहीं पे रहने दें, इसको उठाकर इधर कर दें, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा कहीं ना कहीं लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पर। तो माय डियर स्टूडेंट, बस हमें यही ध्यान देना इसमें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा को लिखा जा सकता है। इसमें दिमाग में आप बस थोड़ा से बैठा के रखिएगा। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के जगह पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। अब पूरा का बट्टा क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग से पूछना चाह रहा हूं कि क्या इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले हैं। आप कहेंगे नहीं सर, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले हैं, नहीं निकाले हैं। तो नहीं जब निकाले हैं तो क्या हम इसको बिना निकाले रहेंगे, तो आप कहेंगे कि सर इसको ना ऐसे ही छोड़ दीजिए इक्वेशन 1 मान के, या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, बस अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दीजिए। तो हम सूत्र भर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए। माइनस का क्या होता है, बी बाई ए। माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या दिया है, अल्फा के जगह पर अगर कुछ नहीं दिया तो यहीं से हम तुलना करते रहे, ए बराबर 6 हो जाएगा, बी बराबर कुछ नहीं है तो 1 होता है, सी बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। तो बी के जगह पर क्या है, 1 है, तो माइनस का 1, ए के जगह पर कितना है 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा। अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया है, माइनस का 1/6 आ गया है। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बाई ए होता है। तो अल्फा कितना दिया है, सी के जगह पर माइनस का 2 और ए के जगह पर 6 दे दिया है, 2 का नम 2 6। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका मान हो सकता है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। समझ रहे हैं, माइनस का कितना लिख सकते हैं, माइनस का 1/3 रख सकते हैं। अब जस्ट आप लोग को यहाँ पर सूत्र ये दिखाई दे रहा है, इसी में हमको मान भरना है। अर्थात
अल्फा बटा बीटा प्लस का बीटा बटा अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा और पूरा का बटा अल्फा इंटू बीटा। तो अगर आप देखना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या भर सकते हैं, देखिएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या भर सकते हैं, तो क्या मिला है यहां देखिए माइनस का 1/6, तो माइनस का 1/6 भर सकते हैं, माइनस का 2 गुणा अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या भर सकते हैं, माइनस का 1/3। अब पूरा की जगह पर क्या भर सकते हैं, माइनस का 1/3। बस अब इसको हल करना है माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक माइनस का 1/6 माइनस माइनस प्लस 2 बट्टा कितना लिख सकते हैं 3 और पूरा का बट्टा माइनस का 1/3। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, एक इधर है तो हम इसको इधर कर दे रहे हैं क्योंकि अच्छा से आपको विजिबल हो सके, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर इसको हम लॉसा लेके हल करें तो इन दोनों का लॉसा 3 6 हो जाएगा, नीचे इससे कर दे रहा है तो 3 यानी कि इसका 6 का 6 में भाग देंगे तो -1 प्लस का 2 गुणे 2 3 6 हो जाएगा और माइनस का 1/3 ऐसे रह जाएगा, समझ रहे हैं। तो इन दोनों को हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से एक जाएगा 3। माय डियर स्टूडेंट इसका मान कितना हो जाएगा, तो 3/6 हो जाएगा और पूरा का बट्टा 3/6 लिख सकते हैं इसको। इस देखिएगा इसका इसमें गुणा कर रहा है, इसका इसमें गुणा कर रहे हैं तो 2 दूनी 4 और 4 में से एक जाएगा 3 और बट्टा क्या है 6, तो यानी कि 3/6 हो जाएगा और माइनस का 3/6 पहले से है। माय डियर स्टूडेंट कल मैं आप लोग को बताया था तो उसमें समझाया था कि यदि इस तरह से भिन्न दिखाई दे तो उसके अंश में यानी कि कह सकते हैं जो न्यूमिनेटर होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसका मतलब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/6 गुणे का जो डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर में जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है यानी कि जो कह सकते हैं हर वाला मान होता है ऊपर जाता है तो हर अंश में और अंश हर में हो जाता है, तो माइनस का 3/1 लिख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट इसमें हम क्या कर सकते हैं, 3 एकम 3 3 दूना 6, तो इसका आंसर कितना हो सकता है माइनस का 3/2, यही हम क्या कर सकते हैं आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात कर दें तो यहां पर प्रश्न संख्या 6 हो गया था, 7 हो गया था, 8 प्रश्न संख्या 8 की अगर हम बात करते रहे हैं तो यह है प्रश्न संख्या 8 की अगर हम बात करते रहे हैं तो 8 में दे दिया है कि यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर 4x² माइनस 5x के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को पेपर में दिखाई दे रहा है तो बस करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सी दिमाग लगाना है माय डियर स्टूडेंट, इसमें ज्यादा हार्ड ये प्रश्न नहीं है, बस ये समझिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर अल्फा, दोनों में से अल्फा इसमें भी है बीटा है, बीटा है और अल्फा है, तो अगर अल्फा और बीटा हम कॉमन ले रहे हैं तो इसके पास क्या बचेगा अल्फा बचेगा और इसके पास क्या बचेगा बीटा बचेगा, अर्थात इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर बीटा प्लस का बीटा का स्क्वायर अल्फा बराबर हम इतना सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न आपको दिखाई दे तो आपसे हम बोले हैं कि सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए कि ये कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बाकी प्रश्न को तब हल कीजिएगा कि आसानी से हल हो सके। तो यहाँ पर ए बराबर हम क्या रख सकते हैं 4 रख सकते हैं, बी बराबर क्या रख सकते हैं 5 रख सकते हैं और सी बराबर कितना रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। हम जानते हैं सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए होता है, तो माइनस का बी बाई ए, बी के जगह पर पहले से माइनस और -5 हो जाएगा और ए के जगह पर क्या है 4 है,
तो ए की जगह पे 4 भर दीजिएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको 5/4 लिखा जा सकता है। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बाई ए होता है। तो बताइए सी कितना है, माइनस का 1 और ए कितना है, 4 है। तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पर माइनस का 1/4 मिल गया है। अब यहाँ पर हमको सूत्र भरना है। क्या सूत्र है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर, हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा को लिखा जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट, आप बताइए इसमें क्या कोई मान मिला है, तो मिला है माइनस का 1/4 गुणे का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मिला है, 5/4 मिला है। तो 5/4 मान भर दीजिएगा। जब इसको हल करेंगे तो माइनस का 5/4 16 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत होगा आपके पेपर के लिए। ठीक है। उसी तरह से प्रश्न संख्या हम फिर से देखेंगे 9 का। प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, इसमें प्रश्न संख्या यही 9 है। तो 9 पे जरा फोकस करके देखिए। 9 प्रश्न कर रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी के मूल है, तब अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे कि सर जी इसमें भी कुछ किया जा सकता है। तो इस टाइप के प्रश्न को कहे हैं कि सबसे पहले इसी को हल करके देखिएगा कि हम इससे क्या निकाल सकते हैं। है अल्फा प्लस 1 और अल्फा बीटा प्लस का 1, बीटा प्लस का 1 है। तो अगर हम गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का अल्फा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का बीटा हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ ए देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। सबसे पहले इससे अल्फा बीटा और अल्फा और बीटा का मान निकाल दीजिए। तो हम ए बराबर क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। बी बराबर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा जब बी का मान रखेंगे तो है पूरा बी का मान होगा, समझ रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं बी बराबर माइनस का पी एक्स प्लस का 1 हो सकता है, माइनस का सी हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिएगा, क्योंकि घर के बगल में फंक्शन है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके लिए मैं दूसरा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।